स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आज हम लोग एक नया किस्सा और एक नई कहानी करने जा रहे हैं हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर के अंदर, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूं कि भाई हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरीके से सेट कर रहे होंगे। तो बात करेंगे इस चैप्टर की जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा सेशन 1 था, चैप्टर 1 था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्टाइलस को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, न्यू स्टाइलस को किस तरीके से मैं जोड़ सकती हूँ और पुराने को किस तरीके से मैं अपडेट कर सकती हूँ, और किसी और फाइल में अगर मैंने कुछ स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं तो उसको मैं किस तरीके से लोड करा सकती हूँ। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने चैप्टर 1 सेशन 1 के अंदर है जो बेसिकली देखी। चैप्टर 2 हमारा आता है जिसका नाम होता है जो वर्किंग विद ग्राफिकल्स ऑब्जेक्ट। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई हम इमेजेस वगैरह को किस तरीके से सेट कर सकते हैं और फर्दर उनके अंदर कैसे चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम कंटेंट भी लिख रहे हैं और साथ ही साथ अपनी इमेज भी आ रही है तो हम उस तरीके से किस तरीके से हम लोग सेटिंग करें कि सारी चीजें हमें बड़े नॉर्मल और एक अच्छे ढंग से विजिबल हो। देन हमारा थर्ड चैप्टर है जो कि था किसका, वर्किंग विद टेम्पलेट्स का, यानी कि हम लोग कुछ चीज करने वाले हैं हमारे MS वर्ड पर या फिर हमारे लिब्रे ऑफिस या फिर ओपन ऑफिस राइटर के ऊपर, है ना। तो अब हम ऐसा कुछ है कि हम पहले से ही कुछ फ्रेम्स, कुछ टेम्पलेट्स बना करके रख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि फर्दर जब भी हमें कभी नीड होगी तो हम उन टेम्पलेट्स को रीयूज है जो बेसिकली कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट हो गया, मैंने पूरे बस अपनी क्लास के लिए एक सर्टिफिकेट बना करके रख लिया, अब वो मेरी एक टेम्पलेट बन गई है। मैं क्या करूंगी, फ्यूचर में जब भी मुझे नीड होगी तो मैं उस टेम्पलेट को लूंगी और उसके अंदर जस्ट बच्चे का नाम और उसकी पोजीशन ये सब चेंज करके चला दूंगी, है ना। वैसे ही हम लोग रिज्यूमे वगैरह के लिए भी एक खांचा, एक टेम्पलेट बना करके रख लेते हैं। फर्दर हम उस पर थोड़े से चेंजेस करते हैं और फिर उसको जो है यूज कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास बनी बनाई टेम्पलेट्स, मतलब पहले से कुछ थोड़ी थोड़ी डिजाइनिंग है जो हो रखी है। जैसे मान लीजिए मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर कोई काम करना है तो मैं नेट से कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स, मतलब अच्छे अच्छे डिजाइन्स हैं जिनको मैं डाउनलोड कर लूंगी और उनके ऊपर फिर मुझे बस कंटेंट लिखना होगा। डिजाइनिंग आपकी पहले से हो रखी होगी, है ना। तो वो हमारी क्या होंगे, टेम्पलेट्स होंगे। अब इस चैप्टर में हम लोग वर्किंग विद TOC, टेबल ऑफ कंटेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये हमारा सेशन 4, चैप्टर 4 जो भी आप इसे कह लीजिए। सबसे पहले जो कहानी आती है वो ये आती है कि आप क्या समझते हैं TOC से। मतलब अगर हम बात करें टेबल ऑफ कंटेंट की तो इसको आपने रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर रखा होगा। तो अब जब मैं इसको अपने वर्किंग इसके MS वर्ड के साथ में या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर के साथ में, किसी के भी साथ में मैं अगर कर रही हूँ इसका यूज, तो बेसिकली किस तरीके से मैं इसको करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम टेबल ऑफ कंटेंट को जानते हैं जिसमें हम जानेंगे कि डेफिनेशन, हायरार्की ऑफ हेडिंग। तो देखो ये बहुत ही एक सिंपल कहानी है। आप लोगों ने काफी बार बुक्स अपनी जो है खोली होगी तो बुक्स के शुरू के जो पेजेस होते हैं उसमें आप लोगों ने इंडेक्सेस देखे होंगे जिनको हम आम तौर पर इंडेक्सेस बोलते हैं, ना। या फिर आपने कोई नॉवल पढ़ा होगा तो उसके जो स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं उसके ऊपर देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा होता है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो मतलब कहने का कि एक तरीके से उस बुक के अंदर क्या होने वाला है, क्या चीजें उस बुक के अंदर, और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, कौन सा टॉपिक हम कहाँ पर किसके अंडर में पढ़ा रहे हैं या फिर वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उन सब का जो ब्यौरा है एक तरीके से वो आपको आपके टेबल ऑफ कंटेंट में मिल जाता है। तो मतलब एक जो डिटेल में चीजें आपकी बुक में दे रखी हैं वो मुझे शॉर्ट में अगर देखनी है तो मैं यहाँ पर उसके TOC से चीजें करूंगी। जैसे मुझे इंट्रोडक्शनरी चैप्टर है, इसमें आगे 2 फर्दर आपके चैप्टर या फिर आप सेशन या टॉपिक कह सकते हो। फिर अगला चैप्टर मेरा आता है उसके अंदर 3 है। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, एक खांचा मुझे पता चल रहा है कि टोटल मेरे 5 चैप्टर हैं और जैसे चौथे चैप्टर के अंदर ये 3 सेशंस या 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है ना। तो ये मेरा TOC हो गया। तो ये बड़ी बड़ी जो हमारी बुक्स होती हैं जिसमें ज्यादा पेजेस होते हैं या फिर ज्यादा आप कह लीजिए उसमें मैटर होता है तो उनके अंदर ये बड़ा हेल्पफुल होता है। टाइम भी है जो आपका सेव होता है।
अब जैसे मेरे पास में यहाँ पर है तो ये मैंने सबसे 1 नंबर पर लगा दिया, तो इससे में देखो मेरे को क्या पता चल रहा है। और नेक्स्ट उसके अंदर फर्दर भी आगे डिटेल के अंदर जो चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं वो मुझे ध्यान में आ रहे हैं। तो जैसे चैप्टर 1 है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया, ये हो गया। अब इसके अंदर इसके एडवांटेज और ये आगे और चीजें आपने दे रखी है। तो ये सारी चीजें मुझे एक हेडिंग के थ्रू है जो पता चलती है। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास में राइटर के अंदर हम अलग अलग हेडिंग्स के साथ में इसको डिफाइन कर रहे होंगे। जैसे आप अगर आम तौर पर भी देखो कि अगर मैं किसी बुक को ओपन करती हूँ या मैं कोई ग्रीटिंग भी बना रही हूँ तो उसकी जो हेडिंग होती है तो वो मैं थोड़ी सी बोल्ड और थोड़ी सी बड़ी देती हूँ ताकि पता चल जाए कि चीज क्या है, किससे रिलेटेड। उसके बाद में जो उसका सब आता है फिर मैं उसको थोड़ा सा छोटा करके लिखती हूँ, देन उसके आगे वाला थोड़ा सा छोटा। तो ये एक जो एक आप कह लो कि भाई ये जो फॉर्मेट है ये हम हमेशा यूज करते हैं ना, चाहे हम हाथ से कोई ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हों या फिर मैं कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। तो बस यही हमें जो फंडा है वो यहाँ पर समझने की जरूरत है कि भाई टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, कि हमारी जो बुक्स के आगे या फिर कुछ नॉवेल्स के आगे हमें जो पूरा एकदम इंडेक्स काइंड ऑफ चीजें दे रखी होती हैं जिसके अंदर हमें उस पूरी बुक का एक डिस्क्रिप्शन जो है एक मतलब शॉर्ट के अंदर मिलता है कि भाई कौन सी चीज कौन से पेज नंबर पर है। तो एक टेबल ऑफ कंटेंट से हमारे लिए चीजें इजी हो जाती हैं ढूंढना। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको दूं कि जैसे हम लोग इसके अंदर एक बुक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये क्लास 12th की सारी एनसीईआरटी ये जो बुक है, तो इसका मैं जो पहला है जिसको हम इंडेक्स वाला पेज बोलते हैं, तो ये इसको मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ और हम लोग यहाँ जाएंगे तो देखो इसके देखो कंटेंट मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो मतलब इससे मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। आसान कैसे होंगी कि भाई मैं इसका कंटेंट सबसे पहले देख लूंगी कि भाई इसके अंदर ये एक चैप्टर है फर्दर, तो इस चैप्टर का नाम है जी एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन, और इस चैप्टर के अंदर आपके पास में ये फर्दर इसके सब टॉपिक्स हैं। हालांकि इन्होंने जो सब टॉपिक्स को भी आगे फर्दर डिवाइड कर रखा होगा बट वो इन्होंने इस हेडिंग के अंदर इस टीओसी के अंदर नहीं दिया है। लेकिन मुझे यहाँ पर बड़ी आसानी से चीजें पता चल रही हैं कि भाई ये जो रेजिंग एक्सेप्शन है ये इस नंबर पेज पर है, ये वाला इस नंबर पेज के ऊपर है। जैसे इसमें चैप्टर नंबर 2 है फाइल हैंडलिंग पाइथन, है ना। तो इसके बाद इसके जो सब हैं आगे उस चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स वो इस पेज नंबर पर है, और इनके भी आगे हेडिंग्स हैं जो होंगी, राइट। लेकिन फिर भी इन्होंने इसको जो है नहीं किया, इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। लेकिन हमें यहाँ पर आसानी से चीजें समझ में आ रही है, हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहा। मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगी मैं यहाँ से देखूंगी कि अच्छा स्टैक है, इसका इंट्रोडक्शन मुझे पढ़ना है तो मुझे इस नंबर पेज पर जाना है, मुझे इसके अंदर के ऑपरेशन देखने हैं तो मैं इस पेज पर जाऊंगी। तो मतलब एक तरीके से उस बुक के अंदर, उस नॉवल के अंदर, उस किताब के अंदर क्या चीजें होने वाली हैं वो सारी चीजों का एक शॉर्ट के अंदर मुझे ब्यौरा है जो टीओसी के अंदर है जो मिल रहा है। अब ये चीजें मुझे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं इसको राइटर के ऊपर अप्लाई करना चाहती हूं तो मैं कैसे करूंगी। अब देखो ध्यान से सुनो, जैसे कि हम किसी ग्रीटिंग कार्ड को भी है जो बनाते हैं, तो ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर जो मैं हेडिंग दे रही होती हूँ ऑफ कोर्स मैं उसको थोड़ा सा बोल्ड या बढ़ा दूंगी। फिर उसके बाद में जो मेरे पास में कंटेंट आ रहा होगा उसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूंगी, देन और छोटा। तो मतलब ऐसी चीजें हम लोग रियल लाइफ के अंदर भी तो अप्लाई करते हैं ना। जब हम कोई हाथ से कोई ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो या जो भी मैं पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, तो हेडिंग, सब हेडिंग, उसके अंदर के पोर्शन, तो ऐसे ऐसे उनका जो है छोटा छोटा होता जाएगा। वैसे ही जो अभी हम राइटर यूज करने वाले हैं उसमें आपको टोटल ये 10 हेडिंग है जो प्रोवाइड कराता है। आमतौर पर हमारे पास हम 3 हेडिंग्स के साथ में चीजों के साथ डील कर लेते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग और उसके अंदर के पोर्शन। इसके डिटेल में आगे हम नहीं जाते हैं, बट आपको राइटर के अंदर टोटल 10 हेडिंग्स हैं जो मिली हुई हैं, ठीक है। उन 10 हेडिंग्स के साथ में आप डील है जो कर सकते हो। तो मतलब उसके मतलब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक इस तरीके से आगे आगे चलते जाएंगे, तो टोटल आपके पास में 10 हेडिंग्स है जो इसके अंदर आएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइटर को ओपन करते हैं और देखो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक चैप्टर लिखा हुआ है, दैट इज चैप्टर नंबर 1, और मैंने इसके अंदर इसकी हेडिंग लिख दी चैप्टर की, एंड देन मैंने इसके अंदर इसका सब टॉपिक कि भाई इंट्रोडक्शन टू फाइल्स, देन मैंने आगे फर्दर देखो टाइप्स ऑफ फाइल
फाइल्स और उस फाइल के आगे टाइप्स। अब देखो हम लोग जो है आगे के आगे देखते जाएंगे तो यहाँ कुछ हेडिंग्स सब हेडिंग्स जो है सब डिवाइडेड हो रखी है। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं हेडिंग चैप्टर 1 और हेडिंग इसके ऊपर फाइल हैंडलिंग इसके चैप्टर का जो नाम है उसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप एक चीज पाओगे कि यहाँ पर देखो मेरी हेडिंग 1 है जो मैंने सेट कर रखी है, ठीक है। अच्छा, आगे मैं इस इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन पर जाऊंगी तो ऑफ कोर्स इसकी जो हेडिंग होगी वो हेडिंग नंबर 2 होगी, है ना। तो मैं जैसे ही क्लिक कर रही हूँ तो मैंने इसको हेडिंग 2 है जो नाम दिया है, तो मतलब एक मेरा मेन टॉपिक, उसके बाद में उसके अंदर डिटेल के अंदर मेरा सब टॉपिक, ठीक है। अभी अपने आप में ही मैंने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस है जो कर दिया है। आगे फर्दर हम लोग जाएंगे तो यस इसकी हेडिंग भी है जो हेडिंग 2 होनी चाहिए क्योंकि ये फाइल्स का टाइप है, ठीक है। इंट्रोडक्शन उसके बाद में टाइप्स, तो इसकी हेडिंग देखो 2 है। आगे जब फर्दर मैंने कहा कि ये टेक्स्ट फाइल है और ये बाइनरी फाइल है तो दैट मींस ये टाइप्स ऑफ फाइल के अंदर का कंटेंट है, तो इसकी हेडिंग नंबर क्या होनी चाहिए 3। और दूसरी जो 2 टाइप की फाइल होती है बाइनरी फाइल उसका भी है जो हेडिंग 3 है। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखो यहां पर आ रहा है आपके पास में रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। ये अपने आप में ही एक आपका हेडिंग 2 हो गया, ठीक है, क्योंकि एक अपने आप में अलग एक टॉपिक हो गया। उसके अंदर इसके फर्दर 3 मेथड हैं। पहले वाला जो भी हमने यहां पर लिखा है बट हमें तो हेडिंग से मतलब है, दैट इज हेडिंग 3। फिर अगला जो टाइप होगा वो भी हमारी हेडिंग 3 होगा। उसके अगले वाले सेक्शन की बात करेंगे जो कि इसका थर्ड मेथड है, ये भी हमारा क्या है, हेडिंग 3 है। अब हम एक अलग से ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर के अंदर जिसका नाम है सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल, दैट विल बी ऑफ कोर्स हेडिंग 2। अब उसके अंदर फर्दर डिटेल में जाएं तो आपके पास में 2 मेथड है, टेल और सीक। इन दोनों की हेडिंग देखो हेडिंग 3 है आपके पास में, है ना। फिर अब मैं क्या कर रही हूं, द पिकल मॉड्यूल, ये मेरे पास एक अलग से टॉपिक चैप्टर जो भी चैप्टर तो क्या टॉपिक है इसके अंदर का, तो जो हमारा हेडिंग 2 होगा। अब हेडिंग 2 के अंदर फर्दर आपके पास में देखो डंप फंक्शन है जो कि हेडिंग 3 होगा। अब मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए इस डंप फंक्शन के अंदर भी जो है हेडिंग्स दे दी, तो अब ये हेडिंग देखो 3 के बाद में आएगा तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, हेडिंग 4 होगा, हेडिंग 4 होगा, है ना। फिर ये लोड फंक्शन है, ये हमारा हेडिंग 3 होगा क्योंकि ये टाइप ही है किसका, पिकल मॉड्यूल के अंदर 2 फंक्शंस जो अलग अलग है, ठीक है। तो इससे आपको क्या चीज पता चल रही है, आप ये चीज पता करने की यहाँ पर पता लगा रहे हो या फिर आपको पता लग रही है वो चीज क्या, कि भाई जो हमारी मेन हेडिंग है वो हमारी थोड़ी सी बोल्ड और बड़े के अंदर आएगी, हेडिंग 1 होगी। फिर उसके बाद हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ऐसे करते करते राइटर के अंदर आपको टोटल 10 हेडिंग है जो मिलती है। आप 10 हेडिंग्स का यूज है जो कर सकते हो। आगे फर्दर आप उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करते करते, ठीक है। चीजें बहुत आसान है, आपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार है जो देखा है, लेकिन आपने प्रैक्टिकली इसको कभी किया नहीं है, जो कि हम लोग यहां पर करेंगे। सबसे पहले मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट था उसको रेडी कर लिया, उसकी सारी हेडिंग्स सब हेडिंग्स मैंने दे दी, ठीक है। बस मुझे तैयार करते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि भाई जो मेन हेडिंग होगी वो 1 होगी, उसके बाद अगर फर्दर मैं सब हेडिंग के अंदर जाऊंगी तो दैट विल बी हेडिंग 2, उसकी भी सब हेडिंग तो दैट इज हेडिंग 3, उसके भी आगे तो 4, 5, 6, ऐसे करते करते हमें है जो हेडिंग अपने माइंड में दिमाग में ध्यान रखते रखते है जो हमें उस डॉक्यूमेंट को रेडी करना है। अब जब मैं इसका टीओसी रेडी कर रही हूंगी तो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि मैं इसको इंसर्ट कर रही हूं एक नई चीज, तो मैं इंसर्ट पर जाऊंगी और ढूंढूंगी इंडेक्सेस एंड टेबल्स को। जैसे ही मैंने इंडेक्सेस एंड टेबल्स को देखा तो यहां पर मुझे इंडेक्सेस एंड टेबल्स पर क्लिक करना है, तो मेरे पास में एक जो है मेरा एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। यहां पर आपके पास में गिवन होगा टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो ये एक बाय डिफॉल्ट नेम आएगा, ठीक है। मैंने इसकी हेडिंग पहले क्रिएट की थी तो इसीलिए मेरे पास में वो क्लास 12th नाम आ रहा था, बट आपके पास में टेबल ऑफ कंटेंट नाम आएगा। उसको मैं डिलीट करके यहां पर अब मैं इसका एक नाम दूंगी, जैसे मैंने क्लास 12th TOC नाम है जो इसके अंदर दिया, ठीक है। तो मतलब ये मैंने अपनी तरफ से एक टाइटल है जो दे दिया। बाय डिफॉल्ट इसका नाम टेबल ऑफ कंटेंट ही आता है। अच्छा, अब मुझे टेबल ऑफ कंटेंट के साथ काम है, वैसे तो इसमें काफी सारी चीजें हैं बट मुझे टीओसी के साथ काम है, तो मैं क्योंकि आपके सिलेबस में यही, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। अब मैं क्या करती हूं, इस चेक बॉक्स को यहां पर क्लिक है जो कर दूंगी। इसको अनचेक करने से क्या होगा और चेक करने से क्या होगा, दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। अब आप साइड में यहां पर देखिए कि इसके अंदर आपके पास में क्या है, इवैल्यूएट अप टू लेवल। तो आपके पास टोटल देखो आपको 10 हेडिंग यहां पर डिस्प्ले हो रही है, तो आप इसको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते
सकते हैं, बट मैक्सिमम जो हेडिंग होगी वो तो आपकी कितनी होगी, 10 ही होगी। मैं जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगी, मैंने जैसे ही ओके पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपका जो टीओसी वाला पेज था वो देखो किस तरीके से आपका यहां पर डिस्प्ले हो गया, राइट। तो इस तरीके से मेरे को देखो क्या पता चल रहा है कि चैप्टर 1 उसका नाम है ये, तो ये हमारी हेडिंग 1 है, सुपर कूल। फिर उसके अंदर फर्दर हमारे पास में जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइल, जो कि हमारी हेडिंग 2 है। और यहां पर आप देखो इस तरीके से आपका हेडिंग्स कंटेंट 1 2 3 करके आपको ये जो है बता भी रहा है कि भाई कौन सी हेडिंग है। फिर इसके अंदर आपके पास में क्या है, टाइप्स ऑफ फाइल्स, वो भी आपका कंटेंट 2 है या हेडिंग 2 है। फिर वो फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो जो कि आपका हेडिंग 3 है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि रीडिंग फ्रॉम फाइल या टेक्स्ट फाइल है। अब उसके अंदर फर्दर आपके पास में 3 मेथड 3 फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि आपकी हेडिंग 3 होंगी। तो देखो किस तरीके से इसका लेवल सेट है जो हो रखा है। अब मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेती हूं और इस स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको चीज समझाती हूं कि किस तरीके से यहां पर काम है जो फर्दर होगा। देखो अब ये तो मेरी हेडिंग दोनों क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। उसके बाद ये मेरा हेडिंग 2 होगा, ये भी मेरा हेडिंग 2 होगा, एंड देन ये दोनों फर्दर आगे डिवाइडेड है तो मैं इसको हेडिंग 3 बोलूंगी। देन ये मेरा हेडिंग 2 है, ये आगे फर्दर डिवाइडेड, ये तीनों हेडिंग 3 होंगे। देन ये मेरा हेडिंग 2, इसके आगे 2 फंक्शन है 3। पिकल ये मेरा हेडिंग 2 होगा, इसके आगे ये हेडिंग 3, बट इसके भी आगे ये 2 मैंने एग्जाम्पल्स बता रखे, दैट विल बी हेडिंग 4, या उसके भी आगे कोई चीज होती तो वो 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 तक हम यहां पर चीजें जो दे सकते हैं। देन ये मेरी हेडिंग नंबर 3 है जो होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने माइंड में मैपिंग है जो कर रहे होंगे हेडिंग्स की, और ऐसे हमारा टीओसी हम लोग क्रिएट है जो बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। चीजें आसान है, बस बात सिर्फ इतनी होती है कि चीजें हमारे लिए नई हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करती हूं, जैसे कि मैं इसको आगे 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 अगले पेज पर है जो शिफ्ट कर देती हूँ। मतलब पहले पेज पर आई वॉन्ट कि मेरा टीओसी ही डिस्प्ले हो और उसके आगे वाले पेज पर मैं चैप्टर करना चाहती हूं, है ना। तो अब ये देखो मेरा कौन से पेज 2 पर है। अब मैं ऊपर जाऊंगी तो यहां से देखो ये कोई अपडेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, हम लोग राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स करेंगे। तो ये देखो ऑटोमेटिकली अब जाकर के अपडेट है जो होगा, राइट। अगर मान लीजिए मैं इस हेडिंग का नाम फाइल से लेकर फाइल्स की जगह मैं यहां पर फाइल कर देती, ठीक है, मैंने एस हटा दिया, राइट। अब अगर मैं ऊपर जाऊंगी तो ये मेरा अपडेशन देखो यहां पर नहीं हुआ है, फाइल्स का फाइल्स ही है अभी भी। सो व्हाट आई नीड टू डू, मैं राइट क्लिक करके अपडेट करूंगी तो आप देखोगे हाँ ऊपर वाला चेंज होना था। तो खैर ये मेरा फाइल्स है जो बेसिकली चेंज हो गया, फाइल्स से फाइल है जो हो गया, ओके। सो इस तरीके से आप इसको अपडेट है जो बेसिकली कर सकते हो, राइट। अब जैसे कि मैं दोबारा इंसर्ट पर गई और मैंने इंडेक्सेस पर गई, यहां पर क्लिक किया, देखो अब इसमें मैं जो आपको ये चेक अनचेक कह रही थी, अब मैं इसको एक बार अनचेक करती हूँ, ओके करती हूँ और यहां पर आती हूँ। अब मैं अगर कोई चेंज करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं इसको दोबारा से फाइल्स या फाइल हैंडलिंग लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने फाइल हैंडलिंग है जो बेसिकली यहां पर मैंने इसका लिख दिया, तो ये मतलब कि मैं यहां से डायरेक्ट है जो चेंजेस अगर करना चाहूं तो दैट आई कैन डू द चेंजेस, बट यहां पर नहीं चेंज हुआ तो मुझे यहां नीचे आकर के बेसिकली चेंज है जो करना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मैं अब यहां पर चेंज कर सकती हूं इसके जो है टीओसी के अंदर, बट अगर मैं इंसर्ट के अंदर जाऊंगी और दोबारा से इंडेक्सेस और यहां पर जाऊंगी एंड देन मैं इसको चेक करूंगी और फिर मैं ओके पर क्लिक करूंगी, अब मैं अगर इसमें चाहूं तो मैं कोई भी चेंज नहीं कर सकती। अगर मैं कोशिश करूंगी तो मुझे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसके अंदर एक एरर का मैसेज होगा, कहता है कि रीड ओनली कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से ये मेरे को अलाउ नहीं करेगा कि मैं यहां पर कोई भी चेंज है जो करूं, राइट। अगर मैं चेंज करना चाहती हूं तो मुझे उसको अनचेक करना पड़ेगा, और या फिर मैं नीचे यहां चेंज करके ऊपर अपडेट इस तरीके से है जो अपडेट कर दूं, तब तो चीजें पॉसिबल होंगी, अदरवाइज मैं डायरेक्टली यहां पर कोई चेंज नहीं कर सकती हूं। इसके अंदर मैं आपको ये जो अपडेशन है उसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बता देती हूँ। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, टाइप्स ऑफ फाइल एंड जैसे 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 मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं अंदर आ रही हूँ इसके रीड के, ओके। सो मैं क्या करती हूँ, इसमें ऐसा लिख देती हूँ एग्जाम्पल 1, ठीक है। और एग्जाम्पल 1 में मैंने कुछ भी लिखा, फाइल डॉट रीड ऐसा किया, एंड देन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल 2 करके एंड देन मैंने कहा फाइल डॉट
रीड लाइन, सॉरी रीड, ऐसा किया, ठीक है। ओके, तो फिर मैंने यहां पर दिया example3 और मैंने फाइल डॉट ऐसा कुछ मैंने यहां पर कर दिया, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, इसको एग्जाम्पल देखो, ये रीड के अंदर के फर्दर है, ठीक है। तो ये मेरी एक मेन हेडिंग होगी विच इज हेडिंग 2, ये मेरी हेडिंग 3 हो गई, और ये जो मेरा है ये मेरा अब क्या होगा, हेडिंग 4 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको भी हेडिंग 4 एंड इसको आगे जो है मेरा, इसको भी हेडिंग 4 है जो कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर आऊंगी तो आप देखो, अब मेरे को कुछ अपडेट यहाँ पर रीड के अंदर यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी, अपडेट करूंगी, और जैसे अपडेट किया तो आपको देखो ये हेडिंग्स आपकी यहां पर आ गई। तो मतलब मैं नीचे कोई भी चेंज करती हूं तो वो मुझे ऊपर मेरे इस टीओसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बस मुझे क्या करना होगा, राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स वगैरह करना होगा, ठीक है, राइट। तो ये इस तरीके से आपका अपडेट हो जाएगा। अगर मैं मान लीजिए जैसे मैंने इसका फाइल्स किया था, है ना, तो मैंने अगर जो है ऐसे करके इसका नाम भी चेंज किया होता और ऊपर मैं फर्दर जा करके ये कर रही होती, तो देखो इसमें भी फाइल हैंडलिंग आ जाता, ठीक है। तो वो एक अलग चीज जो मैंने आपको अभी डिटेल के अंदर बता दी कि आप ऐसे करके अपडेट कर सकते हो। नीचे कोई भी आपने चेंज किया, आपने कोई भी सब हेडिंग्स या कुछ भी चूज किया है, दैट इज टोटली फाइन, ठीक है। अब हम इसके अंदर जा रहे होंगे इंडेक्सेस एंड इसके अंदर, अब इसमें देखो अलग अलग आपके पास में ये बॉक्सेस बन रखे हैं, बैकग्राउंड का, कॉलम्स का, बटन्स बन रखे हैं, यानी कि स्टाइल्स का, एंट्रीज का। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले वाला क्या है इसके अंदर, अगर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूं इस पूरे एरिया का, ठीक है, और मैं यहां पर जाती हूं एंड देखो अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके है जो समझेंगे, जानेंगे कि सबसे पहले किसका क्या फर्दर है जो डिटेल के अंदर यूज है, ठीक है। तो देखो देखो सबसे पहले देखो ये क्या है आपके पास में, दैट इज कमिंग की नेम क्या है, ठीक है। आपके जो भी आप टेबल ऑफ कंटेंट को नाम दे रहे हो, ये नाम क्या है, बाय डिफॉल्ट टेबल ऑफ कंटेंट होता है। इसका यूज मैं आपको समझा चुकी हूं, ठीक है, कि आप कैसे जो है मैनुअली जाकर के यहां पर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसको अनचेक कर दिया तो मैं यहां से चेंज करूंगी, बट अगर मैंने चेक किया तो मैं यहां पर कोई चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज ओनली फॉर रीड के लिए, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूंगी तो यहां से मैं अपनी जो है लेवल ऑफ हेडिंग उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इंसर्ट पर गए और आपने इंडेक्सेस पर यहां क्लिक किया, और मैं यहां पर क्या करती हूँ, हेडिंग 2 कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहां पर हेडिंग 6 और हेडिंग मैंने 2 किया है, ठीक है। और अब अगर मैं ओके करती हूं तो आप ये चीज पाओगे कि इसमें हेडिंग 1 और 2 ये 2 ही हेडिंग है जो आ रही है आपके पास में, है ना। हेडिंग 3, 4 कोई भी आपके पास में फर्दर नहीं आ रही है। तो इट मीन्स टू से दैट कि आप लोग अपनी मर्जी से हेडिंग्स भी है जो सेट कर सकते हो कि आप कितनी हेडिंग्स है जो चाहते हो। जैसे मैंने हेडिंग यहाँ पर क्या किया है, 3 कर दिया, ठीक है, 4 नहीं किया, 3 किया, तो आपको 3 हेडिंग तक की ही चीजें दिखाई दे रही हैं। अभी हमने जो इसके अंदर रीड के अंदर आगे एग्जाम्पल 1, 2, 3 लिखा था या डंप के अंदर लिखा हुआ था, तो वो आपके पास में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर कितना कंटेंट है जो सब टॉपिक्स या सब आगे दिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, सुपर कूल। अब अगर मुझे चैप्टर वाइज करना होता, अगर इसमें और भी चैप्टर होते तो मैं उस तरीके से कर रही होती, मैं चैप्टर को क्लिक, बट मैं एंटायर डॉक्यूमेंट ही करूंगी, सारे के सारे का ही मेरे को चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। अब ये वाला समझिए जिसको आप एडिशनल स्टाइल्स कहते हो। अब बेसिकली क्या चीज है कि ये जो आपका टीओसी है ना, ये अप्लाई होता है हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 10 तक ही आपका अप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूं या मैं क्या करती हूं, मैं ऐसा कुछ करती हूं कि जैसे मैंने पहले तो मैं इसको हटाती हूं, इंसर्ट में गए, इसमें गए एंड पहले तो मैं इसकी हेडिंग का लेवल 10 ही है जो बाय डिफॉल्ट, वही सेट कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल 1 और 2 और 3 आ गए। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये जो एग्जाम्पल 1 है ना और ये जो एग्जाम्पल 2 है या 3 है ना, इनको मैं क्या करती हूँ, कुछ और स्टाइल दे देती हूँ। मतलब ये टीओसी अप्लाई होगा हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 2 तक, तो मैं क्या करती हूँ, इनको मैं कुछ और दे देती हूँ। जैसे मैंने इसको ये दे दिया, सिग्नेचर दे दिया, ठीक है, सिग्नेचर, एंड देन मैंने इसको भी क्या दे दिया, सिग्नेचर, एंड देन मैंने इसको भी क्या दे दिया, सिग्नेचर दे दिया, ठीक है। अब जैसे देखो मैं इसको अपडेट करती हूँ,
फॉर एग्जाम्पल अपडेट, तो आपके पास में देखो वो हेडिंग से चला गया, क्योंकि टीओसी आपका हेडिंग 1 2 3 पर 4 5 6 7 8 9 10 पर काम करेगा। आपने इसको और जो है टेक्स्ट आपने इसका फेस है जो और रख दिया है ना, मतलब सिग्नेचर दे दिया। तो अब मेरा ये वाला जो है ना ये इस वक्त काम आएगा। तो मैं इस पर इंडेक्सेस पर क्लिक करूंगी, एडिशनल पर क्लिक करूंगी, 3 डॉट्स पर क्लिक करूंगी, तो हमारे पास में क्या था सिग्नेचर। उसको मुझे क्या बनाना था, हेडिंग 1 बनाना था या हेडिंग 2 बनाना था या 3, मुझे 4 बनाना था। मान लो मैं हेडिंग 2 पर इसको दे रही हूं। तो अब जैसे ही मैं इस ओके पर क्लिक करके यहां पर जाऊंगी तो आप एक चीज पाओगे क्या कि देखो मेरे पास में ये एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 3 हेडिंग 2 पर आ रहे हैं, है ना, क्योंकि इसके इंटेंट से पता चल रहा है ये थोड़ा सा लेफ्ट में है, ये थोड़ा सा उसके आगे, ये थोड़ा सा उसके आगे, ये थोड़ा सा उसके आगे, है ना। लेकिन मैंने गलती से इसको जो है हेडिंग 2 कर दिया, तो हेडिंग 2 की जगह पर आ गया। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करके इसको आगे शिफ्ट करती हूं, जैसे कि एक सेकेंड मैंने यहां पर गई, अब मैं इसको सिग्नेचर वाला था ना जो अपना, इसको मैं हेडिंग 3 बनाती हूँ और मैं इसको ओके करके वापस से यहाँ आती हूँ, तो आप एक चीज पाओगे कि देखो ये कैसे इसके लेवल के नीचे आ गया हेडिंग 3 के। अब जैसे ही मैं इसको आगे करती हूँ, इंसर्ट किया इंडेक्सेस एंड यहाँ पर आए, अब 3 डॉट्स पर गए और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके मैंने इसको हेडिंग 4 जो कि इसकी है भी हेडिंग, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, तो अभी देखो ये इसके सब टॉपिक्स में अब आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अपने क्या कर सकते हैं कि भाई अगर मैं कोई और भी इसको हेडिंग 1 2 3 के अलावा भी मैं इसको अगर कोई और फेस देना चाह रही हूं, तो मैं ऐसे इंसर्ट पर जाकर के इंडेक्सेस पर जाकर के एडिशनल स्टाइल्स भी है जो इसमें दे सकती हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी इसमें से स्टाइल दोगे तो ये हेडिंग 1 से लेकर के 10 तक आप यहाँ पर सेटिंग कर लोगे, तो यहाँ से आप इसकी सेटिंग है जो बेसिकली कर रहे होंगे, फिर उस अकॉर्डिंग आपकी चीजें हैं फर्दर वो डिटेल के अंदर जो है आगे हो रही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर किस्से कहानियां चीजें हैं जो इससे रिलेटेड की। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं और देखो अब एक एक करके इन सारी और चीजों को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास में मैंने आपको इंडेक्सेस बता दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर करते हैं जी बैकग्राउंड को हम लोग कैसे कर सकते हैं। बैकग्राउंड के करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहीं से डायरेक्ट एंट्री भी पा सकती हूँ। मतलब मैंने क्या किया, एक तो इंसर्ट पर गए, इंडेक्सेस पर किया, यहाँ पर किया, तो यहाँ से भी आप पहुंचेंगे इसी डायलॉग बॉक्स पर। एंड अगर मैं इंडेक्स पर क्लिक, यहाँ पर एडिट पर क्लिक करती हूँ तो भी हम इसी डायलॉग बॉक्स पर पहुंचेंगे। अब देखिए जैसे बैकग्राउंड है आपके पास में द बाय डिफॉल्ट कलर विच इज कमिंग ग्रे कलर आ रहा है, तो जैसे मैं यहाँ पर पिंक कलर पर सेलेक्ट करती हूँ तो आपके पास में देखिए इस तरीके से आपका बैकग्राउंड कलर है जो बेसिकली चेंज हो जाएगा। आपको कुछ और कलर चेंज करना है तो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू चेंज द कलर। ठीक है, तो कलर चेंज कर सकते हैं। अब मेरे मन में आ रहा है कि मैं कुछ ग्राफिक्स कुछ फोटो करूं, तो मैं अपने डेस्कटॉप पर जाती हूँ, वहां पर मेरे पास एक सोनी सी फोटो पड़ी है, तो मैं इस फोटो को क्लिक है जो उस पर क्लिक करती हूँ एंड मैं जैसे ही ओके करती हूँ तो आप एक चीज पालोगे कि किस तरीके से वो एक पिक्चर थी जो मेरे पास इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। तो मैं एडिट पर क्लिक कर रही हूँ दोबारा से एंड मैं एरिया पोजीशन या और मैंने इधर क्लिक कर दिया, तो यहाँ से मैं इसकी खैर पोजीशन वगैरह भी है जो चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, बाकी ये मुझे अभी थोड़ा अच्छे से विजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रेड कलर, तो मैं इसका कुछ और कलर दे देती हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ग्राफिक्स पर मैं नहीं आती हूँ, अभी कलर पर जाती हूँ, अगर आपको कुछ नहीं करना तो आप सिंपली नो फिल कर सकते हो, बट इफ यू वांट कि इट शुड बी थोड़ा लाइट हो तो मैं यहाँ पर व्हाइट कलर पर क्लिक करके एंड ओके कर देती हूँ। तो नाउ लाइक हाउ मेरे पास कलरिंग है जो व्हाइट कलर में आने लग गया। ठीक है, ओके, तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आप किस तरीके से अपने कंटेंट टीओसी को देखना चाहते हैं। अब जैसे मैं कॉलम्स पर क्लिक करती हूँ तो कॉलम्स के अंदर क्या है कि जैसे आप यहाँ पर कॉलम्स बन रखे हैं, तो मेरे पास अभी बाय डिफॉल्ट एक कॉलम आ रहा है। अगर मान लो मेरे को 2 कॉलम चाहिए होते तो अब आप इस तरीके से पाते कि आपके पास में ये आपका टीओसी 2 कॉलम्स के अंदर आपको मिल रहा है। ठीक है, जैसे मैं एडिट पर जाती हूँ एंड मैं कुछ इसके अंदर ऐसा करती हूँ कि मैं ये वाली लाइन चाहती हूँ इसके अंदर कि मेरे पास लाइन डिस्प्ले हो जाए, तो जैसे मैं ओके पर क्लिक करती हूँ तो यू कैन फाइंड हियर लाइक हाउ द लाइन विच इज कमिंग। ठीक है, तो कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है कि यहाँ पर क्या है, तो अगर मैं कुछ इस तरीके से चाह रही हूँ तो आई विल बी ऐसा कुछ मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि जैसा आपको लगता है कि आपको डिजाइनिंग करनी चाहिए सो उस तरीके से आप इसमें डिजाइनिंग कर रहे होंगे। अब हम जाते हैं और एडिट पर क्लिक करते हैं एंड अब हम आते हैं स्टाइल्स के ऊपर। ठीक है, तो स्टाइल्स आपके पास में कुछ भी नहीं है कि आप चाहते हो कि जैसे आपका लेवल 1 है तो उस पर आप कुछ स्टाइल्स क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि लेवल 1 है ना जो हमारा वो कंटेंट हेडिंग इस तरीके से हो जाए।
ठीक है। तो मैं देखो जैसे मैंने क्या किया, मैंने लेवल 1 पर क्लिक किया और मैंने कंटेंट हेडिंग इस पर क्लिक कर दिया। अब मेरे को ना इस वाला जो बटन है इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसको ऐसे क्लिक चेक करती हूँ तो मेरे इस पर ये जो लेवल 1 है ना, इस पर मेरा ये कंटेंट हेडिंग है जो अप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि आप लेवल 1 को देखना, जैसे मैं ओके करूंगी तो आपके जो भी लेवल 1 होगा, एक ही था आपका लेवल 1, तो आपको देखो वो किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अभी जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक करके एंड मैं एडिट पर जाऊंगी और इसके जितने भी लेवल 2 हैं आप देखो, जितने भी लेवल 2 हैं उस पर मैं चाहती हूँ कि ये जो कंटेंट हेडिंग है ये अप्लाई हो। मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, अब ओके कर रही हूँ। तो आप ये पाओ कि देखो कितने जितने भी आपके पास में लेवल 2 है, हाउ दे आर कमिंग। आर यू गेटिंग गाइज? सो लाइक हाउ हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स को, जैसे अब मेरे को जो है इसको जो है नहीं लेकर के आना है, तो इसका जो भी था कंटेंट 2 था ना, तो वो मेरा अब इस पर हो गया। ठीक है, राइट। तो अब मैं चाहती हूँ कि जैसे इस पर कुछ और एडिटिंग भी करूँ, तो मैं एडिट पर क्लिक करती हूँ एंड इस पर काफ़ी सारे देखो मेरे को किस तरीके से इसका बैकग्राउंड मुझे शो हो रहा है। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि जितने भी हों वो मेरे को बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके से शो हो जाए। ओके क्लिक करती हूँ तो जितने भी मेरे हेडिंग 2 वाले थे, हेडिंग 2 था क्या मेरा, मैंने किस पर किया था मेरे को याद भी नहीं है। ओके, हेडिंग इस पर 2 पर किया था, है ना। तो जितने भी मेरे 2 वाले वो देखो मुझे इस तरीके से ग्रीन कलर में है जो विजिबल हो जाए, है ना। ठीक है, कहने का कि जैसे मैंने अगर इसका हेडिंग 2 ही एक बार सेलेक्ट करते हैं कंटेंट हेडिंग, अब मुझे इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। अब जैसे मैंने इसके एडिट पर किया तो हमने लास्ट टाइम ग्रीन कलर सेलेक्ट किया था, अब मान लो मैं पिंक कलर जो है इसके उसका सेलेक्ट करती हूँ इसके बैकग्राउंड का। अब मैं मान लो इसमें बॉर्डर पर चली जाती हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे मान लो ये वाला बॉर्डर सेलेक्ट करना है तो इसका कलर मान लो ब्लैक ही रख लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें शेडो वगैरह भी रखना चाहते हो और शेडो का कलर भी कुछ देना चाहते हो, मैं एक बार ओके पर क्लिक करती हूँ और देखती हूँ कैसा कारनामा आपके पास में आया है। तो इस तरीके से ये आपके पास में जो है डिस्प्ले होकर के आ गया। ठीक है, तो लाइक हाउ दैट इज कमिंग। ओके, तो मैं इस पर एडिट कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास में देखो लेवल 2 पर खैर इसने जो है किया, क्योंकि मैंने शायद इसको सेलेक्ट है जो किया था। तो आप जिसको भी सेलेक्ट करोगे, जैसे मैं चाहती हूँ कि लेवल 1 पर मैं करूँ, तो मैं कंटेंट हेडिंग या फिर जो भी आपको चाहिए कि मेरे पास में कैप्शन वाला आ जाए, है ना, तो मैं एडिट कर रही हूँ और इसको भी मेरे को ये वाला कलर देना है और बैकग्राउंड में आई वॉन्ट की रेड कलर। ओके पर क्लिक किया, सो मेरे पास में जो है इस तरीके से आपको डिस्प्ले होकर के आ गया। इसमें खैर था नहीं आपके पास, है ना, रेड कलर आपको डिस्प्ले हुआ नहीं। कैप्शन में गए और कहाँ था, इसमें कैप्शन था ना, एडिट पर गए और हाँ आपके पास खैर मैंने ब्लैक ही कलर चूज किया था। ठीक है, तो मैं रेड कलर चूज कर लेती हूँ एंड शेडो का कलर कुछ अलग कर लेते हैं, जैसे शेडो का ब्लैक कर लेते हैं। पिछली बार येलो किया था शायद मैंने, है ना। तो अभी मैं इस पर क्लिक करके ओके करती हूँ एंड लाइक हाउ दैट इज कमिंग कि आपके पास ब्लैक कलर कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड इस तरीके से आपको ये डिस्प्ले होगा। तो कोई बड़ी ऐसी तोप नहीं है, आप पहले डिजाइन से सेलेक्ट कर लो एंड उसके बाद में इसको जो है यूज कर सकते हो। तो आपको बैकग्राउंड हो गया, कॉलम्स हो गया, इंडेक्स स्टाइल हो गया। अब हम आते हैं इसके ऊपर एंट्रीज के ऊपर। देखो इसको बड़े ध्यान से देखो। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टाइल की तरफ जिसका नाम है जी एंट्रीज। अब देखिए इसके अंदर आपको ना कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो देखो आपको ये जानना है कि ये जो ई हैश है इसका मतलब होता है चैप्टर नंबर, ई है इसका मतलब होता है एंट्री, इसका मतलब होता है टैब स्टॉप। ठीक है, एंड ये है हमारे पास में पेज नंबर। अब मैं क्या चीज करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, एक है LS और एक है LE। ठीक है, इसका मतलब है लिंक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसका मतलब है लिंक कहाँ से एंड हो रहा है। ओके, अब ये लिंक क्या चीज है? लिंक का मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर लिंक के बारे में। हम क्यों बात कर रहे हैं हाइपर लिंक के बारे में? एक्चुअली में क्या है कि जैसे मेरा ये TOC डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ कि मैं जैसे ही, एक सेकेंड, मैं जैसे ही ये टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करूँ ना, तो मैं इसके कंटेंट पर यहाँ पर पहुँच जाऊँ, टेक्स्ट फाइल पर। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे ही रीड लाइन पर क्लिक करूँ तो मैं रीड लाइन का जो कंटेंट है ना, मैं वहां पर पहुंच जाऊँ। ठीक है, तो मतलब मैं हाइपर लिंक बनाना चाहती हूँ। जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उस वेबसाइट को जैसे ही आपने ओपन किया और आपको क्या होता है कि वहां पर कुछ हाइपर लिंक्स बने होते हैं, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, हैंड का ऐसे साइन आता है ना, तो जैसे आप क्लिक करते हो आप उस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाते हो। इन द सेम वे आई वांट कि ये जो फंडा, ये जो तरीका है, ये मेरे इस जो है राइटर की फाइल के साथ में हो जाए। व्हेनेवर आई क्लिक, मैं जैसे इस पर बाइनरी फाइल्स पर क्लिक करूं तो मैं इसके कंटेंट पर पहुंच जाऊं। ठीक है, तो मतलब मैं
इन TOCs को जो मेरे यहाँ पर हेडिंग्स दे रखी है, इनको अपने फाइल के कंटेंट के साथ में ऐड करना चाहती हूँ। आर यू गेटिंग कि क्या चीज हो रही है? हम इसको राइट क्लिक करते हैं, एडिट पर क्लिक करते हैं और यहाँ एंट्रीज के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी हेडिंग सेलेक्ट करूंगी कि मुझे कौन सी हेडिंग को लिंक बनाना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ 2 को सेलेक्ट किया, ध्यान से सुनिए। अब देखो यहाँ पर ना आपको अलग अलग ये जो EET है जो भी दे रखा है, जिसका नाम है पेज नंबर, टैब स्टॉप, एंट्री और चैप्टर नंबर, आपको इसके आगे जो भी स्पेस दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर के आई। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं हाइपर लिंक पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर ऑटोमेटिकली LS लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि चैप्टर नंबर से लेकर के एंट्री जहां पर हो रही है ना, वहां से आगे तक। ठीक है, मैं यहाँ पर इस अपने कर्सर को ले आऊंगी। अब मैं यहाँ पर आकर के हाइपर लिंक पर क्लिक कर दूंगी तो मेरे पास देखो मेरा जो हाइपर लिंक है, अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट से दिखाऊं तो देखो स्क्रीनशॉट से इस चीज को देखो कि कैसे आपको समझ में आ रहा है कि मैं कह रही हूं कि मेरा जो हाइपर लिंक है ना, जैसे मैंने इस पर 2 पर अप्लाई किया है, ये 2 वाले पर है ना, तो जहां जहां मेरे पास में मेरी हेडिंग नंबर 2 होगी है ना, वो यहाँ जहां से उसका कंटेंट शुरू हो रहा है, जहां पर वो खत्म हो रही है, बस उतने उतने पर मेरे पास में ये लिंक है जो लग जाए। तो अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये अलग से तरीके से है ना। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, अब मैं वापस जाऊंगी और क्लिक ऑन ओके करूंगी तो आपको इसका फर्क नजर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको पहले आपको कंट्रोल पर है जो अपने लेकर के जाने अपने फिंगर, कंट्रोल पर जाऊंगी और जैसे मैं कंट्रोल पर गई तो यहाँ पर देखो हैंड का साइन आ गया। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर रही हूं तो आप इंट्रोडक्शन टू फाइल पर है जो पहुंच रहे हैं। आ रही बात समझ में? जैसे कि मैं दोबारा आपको लेकर के गई यहाँ पर एंड मैं अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ में रीडिंग फ्रॉम फाइल कर रही हूँ, तो मैं जैसे गई तो आई एम कमिंग ऑन दिस रीडिंग फ्रॉम फाइल, है ना। आर यू गेटिंग गाइस कि कैसे चीजें हमारी फर्दर डिटेल के अंदर हम कैसे कर पा रहे हैं। अब जैसे कि मैं चाहती हूं कि मेरा जो हेडिंग 3 है वहां पर भी है जो लिंक आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, इस ई से पहले अपने कर्सर को लाऊंगी हाइपर लिंक और एंट्रीज खत्म होने के बाद में हाइपर लिंक एंड क्लिक ऑन दिस। तो आप कहोगे कि आपकी हेडिंग 3 भी अब लिंक में कन्वर्ट हो चुकी है। टेक्स्ट फाइल पर क्लिक कर रही हूं तो मैं टेक्स्ट फाइल पर आ रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर जानना चाह रही हूँ टेल को, तो टेल पर क्लिक करते ही मैं आ रही हूँ। ठीक है, आप याद रखिए कि आपको कंट्रोल क्लिक करके फिर इस लिंक पर लेकर के आना है, तब आपको वो हाथ का साइन है जो दिखाई देगा। अदरवाइज फिर आप ढूंढते रह जाओगे कि आपको हाथ का साइन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर है जो चेंजेस किए हैं। अब इसमें कुछ कुछ और चीजें हैं जो वक्त के साथ आपको आएंगी समझ में, बट फिर भी हम उनको देखते हैं। जैसे कि ये आपके पास में देखिए, मैंने कहा कि ई से, अब देखो पहले देखो अपने उसको डिलीट भी तो करना सीख लें। जैसे डिलीट करना है तो आई विल बी क्लिकिंग ऑन दिस और मुझे कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लाई, कीबोर्ड से डिलीट कर लिया। ठीक है, अब देखो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा टैब स्टॉप है, ठीक है, तो मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। तो मेरे पास ये डॉट है, अब मैं ये स्लैश वाला लेकर के आई और ओके किया, तो आप देखो कि मेरी हेडिंग 2 जहां पर है वहां पर ये इस तरीके से मेरे को डॉट डॉट की जगह पर ये स्लैश वाला है जो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग चेंजेस है दैट यू कैन डू। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पेज नंबर है ना वहां पर भी मुझे लिंक है जो डिस्प्ले हो। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, हेडिंग 2 पर ही मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, तो आई विल बी क्लिकिंग हेयर और मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ और ये जो मेरा है ना पेज नंबर, मैं इसके बाद में अपने हाइपर लिंक को एंड करती हूँ। ठीक है, तो लिंक मेरा स्टार्ट यहाँ से हुआ, खत्म यहाँ पर हुआ। आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। तो नाउ यू कैन सी हेयर कि जो मेरा ये है, एक सेकेंड, जो मेरा ये 1 है यहाँ पर देखो मेरे पास में आ रहा है ना। तो मतलब कहने का कि जैसे ये मेरी हेडिंग 3 है, इसके जो लिंक है यहाँ पर नहीं है, बट मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि इनमें से कहीं पर भी क्लिक हो जाए, तो आपको लिंक स्टार्ट और लिंक एंड बताना होगा। ठीक है, तब जाकर के आपकी कहानी होगी कि जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन टू फाइल पर पहुंच गई। तो मतलब एक तरीके से ये जो कहानी देख रहे हो कि LS का मतलब है कि आप लिंक शुरू कहां से करना चाहते हो। मैंने कहा एंट्री तक मेरा है जो लिंक चले, अगर मैं इसको जो है अपने टैब स्टॉप तक करूंगी तो वहां तक मेरा लिंक है जो चला जाएगा। और हैश का मतलब क्या होगा, हैश का आपके पास में मतलब होगा कि मेरे पास जो है मेरा लाइन नंबर। ठीक है, तो मैं एडिट पर गई तो अब मेरा हैश यानी कि लाइन नंबर के बाद तक चल रहा है। ठीक है, ओके, सो बस इस तरीके से आपको बताना है कि आपको लिंक शुरू और खत्म कहां पर करना है। ठीक है, तो इतना आप कर देंगे तो चीजें हो जाएंगी। तो मैं बस अब इसको हटाना चाह रही हूं, जैसे मैं हटाना चाह रही हूं तो मैं LS पर क्लिक करूंगी, डिलीट पर क्लिक करूंगी,
तो इस तरीके से मैं इनको हटा जाऊंगी, ठीक है। अब अगर मान लो मैं टी पर करती हूँ, मैं यहाँ पर LS स्टार्ट और LS एंड करती हूँ, ठीक है, तो ये मेरी हेडिंग 3 पर अप्लाई हो जाएगा। तो यू कैन सी हेयर आपका ये कहीं पर भी अप्लाई नहीं हुआ, बजाय कि बस आपका यहाँ पर ये अप्लाई हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके ये टैब स्टॉप पर, है ना। तो मैं ये जैसे यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो ये आपके ऊपर चीजें डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से और कहाँ पर अपने हेडिंग्स को इंक्लूड ऐड है जो बेसिकली करना चाहते हो अपने लिंक्स को, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें थी। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एट द एंड इफ यू वांट टू डिलीट इट, सो आपको राइट क्लिक करके एंड डिलीट पर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आपने अपना जो TOC था उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी थी आज के इस चैप्टर की। आज की इस कहानी मतलब पूरा आपका खत्म हो चुका है जो मेरा TOC चैप्टर था। तो मैंने एक एक करके आपको डिटेल के अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं जो समझा दी हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको नीचे कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत है जो भूलिए, ठीक है। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।